पीपल के पेड़ का राज बिहार 2008 की बात है। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रामपुर तोला में सब कुछ नॉर्मल था। गांव छोटा था, लॉग सिंपल था और रात होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ रहता है। गांव वेलास जगह को चुड़ैल वाला मोड़ कहते थे। शुरू में लोग सिर्फ अफवाह समझ के इग्नोर कर देते थे, लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने सबको डरा दिया। रमेश का वापस ना आना। रमेश 22 साल का लड़का पटना से पढ़ाई करके गांव आया था। वो मॉडर्न सोच का था, भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता था। एक रात वो अपने दोस्त के घर से लेट निकला। टाइम था लगभग 11:30 उसके घर तक पहुंचने के लिए उसे उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरना पड़ता था। उस रात तेज हवा चल रही थी, बिजली भी चली गई थी, सिर्फ आधा चांद दिख रहा था। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रमेश को पेड़ के पास रुकते हुए देखा, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। अगली सुबह रमेश घर नहीं पहुंचा। सबने सोचा शायद वो किसी दोस्त के यहां रुक गया होगा, लेकिन 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। तीसरे दिन सुबह गांव के बच्चे खेतों के पास खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा रमेश बेहोश पड़ा था, बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे। उसका चेहरा सेफ था, आंखें खुली हुई और होंठों पे बस एक ही लफ्ज था, वो वापस आ गए। लॉग यूज तुरंत हॉस्पिटल ले गए। होश आने पर रमेश ने जो बताया वो सुन के सब कांप गए। रात की आवाज। रमेश ने कहा कि जब वो पेड़ के पास पहुंचा उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसका नाम लेने लगी। रामेश। वो डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी में पेड़ के पास चला गया। वहां उसे एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी जिसके बाल चेहरे पे थे। उसका पैर उल्टा था, एदिया आगे की तरफ। रमेश ने बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थी। उसने बस इतना कहा, मैं इंतजार कर रही थी। रमेश ने भगने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। फिर यूज महसूस हुआ कि कोई उसके कण के पास सांस ले रहा है, और एक ठंडी आवाज बोली, तुम सब भूल गए मुझे। उसके बाद रमेश को कुछ याद नहीं। पुरानी कहानी। गांव के बूढ़े लोगों ने बताया कि 20 साल पहले उसी पेड़ के पास एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो रोज रात को उस पेड़ के पास बैठकर रोटा करती थी। एक दिन उसकी लाश वही मिली। तब से लोग कहते थे कि वो अपने पति का इंतजार कर रही है, और जो भी जावा लड़का रात में वहां से गुजरता है उसे अपना पति समझ लेती है। दार का साया। रमेश इस इंसिडेंट के बाद कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। वो अक्सर रात को चिल्लाने लगता था, कहता था कोई उसका नाम ले रहा है। कुछ महीने बाद उसके परिवार ने उसे शहर शिफ्ट कर दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2012 में एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने रात 1 बजे उस मोड़ पर एक औरत को खड़े देखा। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन जब नीचे उतर के देखा वहां कोई नहीं था। बस पेड़ के पैटर्न की तेज खदबदहट हो रही थी, और जमीन पर नए पैरों के निशान थे जो उल्टे थे। आज भी रामपुर तोला के लोग सूरज ढलते हायास रास्ते से नहीं गुजरते। गांव में स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, रोड भी पक्की हो गई है, लेकिन पीपल का पेड़ अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है। लोग कहते हैं कभी कभी रात को वहां से रोटी हुई आवाज आती है, और अगर ध्यान से सुनो तो कोई धीरे से तुम्हारा नाम लेता है।